जरा सोचिए, अगर केरल की सबसे महत्वपूर्ण नदी एक दिन सूख जाए तो क्या होगा? लाखों लोगों के घरों तक पीने का पानी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। खेतों की सिंचाई प्रभावित होगी, बिजली उत्पादन पर असर पड़ेगा और जंगलों का पूरा परिस्थिति तंत्र खतरे में पड़ सकता है। इसलिए पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। पेरियार नदी लगभग 244 किलोमीटर लंबी है और ये केरल की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों में पेरियार टाइगर रिजर्व क्षेत्र से होता है। इससे बाद यह घने जंगलों, पहाड़ियों और घाटियों से गुजरते हुए अंततः कोची के पास अरब सागर में मिल जाती है। यह नदी पूरे वर्ष बहने वाली दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। लेकिन पेरियार केवल एक नदी नहीं, बल्कि केरल की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। इसका पानी लाखों लोगों को पेयजल उपलब्ध कराता है, हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई कराता है और राज्य की कई जल विद्युत परियोजनाओं को ऊर्जा देता है। केरल के औद्योगिक विकास में भी इस नदी की बड़ी भूमिका रही है। अब बात करते हैं इस नदी से जुड़े सबसे प्रसिद्ध बांध की, इडुक्की बांध। यह भारत के सबसे ऊंचे आर्क बांधों में से एक है और इसकी जल विद्युत परियोजना केरल की बिजली आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा पूरा करती है। यही कारण है कि पेरियार नदी को राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पेरियार नदी का महत्व केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। यह नदी पेरियार टाइगर रिजर्व और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। यह क्षेत्र हाथियों, बाघों, गौर, सांभर, अनेक पक्षियों और जैव समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यही वजह है कि हर साल हजारों पर्यटक यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों को देखने आते हैं। अब परीक्षा के लिए 5 महत्वपूर्ण तथ्य जानने की जरूरत है। पहला, केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी कहलाती है। दूसरा, इसका उद्गम पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से होता है। तीसरा, यह नदी अरब सागर में गिरती है। चौथा, इडुक्की बांध इस नदी पर अर्थात पेरियार नदी पर स्थित है। और पांचवा, पेरियार टाइगर रिजर्व और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इसी नदी से जुड़े हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए एकांत आईएएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।